आज आपके साथ कुछ मैं बहुत डिफरेंट सा शेयर करने वाली हूँ। मेरा अपना कुछ बनाई हुई चीज़ें और उसके बाद फिर मैं आपको उसकी बेसिक कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप भी वो सब चीज़ें तैयार कर सकते हो घर में और बहुत इजीली। तो हम देखते हैं बहुत सुंदर सुंदर स्वेटर्स बाहर मार्केट में, हमें अच्छे भी बहुत लगते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने हाथ से भी कोई चीज़ बनाएं तो वो भी हमें मन करता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत इजी वे लिया है। क्रोशिया एक ऐसा वे है निटिंग करने का जिससे आप आपकी जो भी चीज़ आप बना रहे होते हो वो बहुत एक तो ब्यूटीफुल निकल के आती है, दूसरी वो बहुत जल्दी बनती है और आप बार बार आपका मन लग जाता है उसको करने में क्योंकि वो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। मतलब आप कुछ बना रहे होते हैं तो वो आपको अच्छी बड़ी थोड़े ही समय में नजर आने लगती है और जब वो बन के तैयार होती है तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है। तो आज मैं आपके साथ पहले शेयर करूंगी अपनी बनाई हुई कुछ चीज़ें हैं ये जो मैंने बनाई है, मेरे पास है कुछ, मैंने अपने रिलेटिव्स के लिए भी बनाई है, वो मैंने उनसे शेयर करी है, उसकी पिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यहाँ पे। और उसके बाद उन्हीं चीज़ों को बनाने का एक इजी वे और कुछ स्टिचेस मैं आपके साथ, एक बेसिक स्टिचेस आपके साथ शेयर करूँगी जिसकी हेल्प से आप वो ब्यूटीफुल जो मैंने ड्रेसेस बनाई हुई हैं वो आप लोग भी अपने आप बना सकें। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके क्रोशिया के शुरू करे हुए हैं, वो सारे प्रोजेक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने घर में भी वो चीज़ें बना सकते हैं घर में रह के। ईजी है और बहुत चीप पड़ता है। अगर आप मार्केट के ड्रेसेस से देखें और उनको देखें और अपना बनाई हुई चीज़ और बहुत इजी है तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि ये मैं कैसे बनाऊंगी। तो आपको बहुत इजी तरीका बताऊंगी मैं, इजी स्टिचेस बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी बनाई हुई कुछ चीज़ें और फिर कुछ बेसिक स्टिचेस जिसकी हेल्प से आगे वो चीज़ें आप बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ। और ये जो एक शौक है ये मेरा बहुत पुराना कहूँगी, मम्मी को बहुत अच्छी क्रोशिया, मेरी मदर को बहुत अच्छी क्रोशिया करने आती है। तो वो जब करा करती थी ये तो मुझसे बोलती थी कि सीख लो इसको। तो मैं कभी भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेती थी, बट एकदम से बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए थे। उसके बाद मैंने अपने बच्चों के लिए भी ड्रेसेस नहीं बनाई शुरुआत में, तो इसलिए जब वो छोटे थे। बट जब मेरा भतीजा आया मतलब मेरा भतीजा, जो पहला भतीजा घर में आया, तो उसको मैंने जो ड्रेस बनाकर बनाई, उसको जो स्वेटर बनाकर बनाया वो मैंने क्रोशिया से बनाया और वो जो खुशी थी वो बहुत डिफरेंट थी। तो इसीलिए मैं उसके बाद से तो मैंने चीज़ें बनानी शुरू कर दी और मैंने फिर अपने बड़े बड़े बच्चों के लिए भी चीज़ें बनाई, वही मैं आपसे शेयर करूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें बनाई। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये है पॉन्चो, ये मैंने अपनी डॉटर के लिए बनाया है और इसको केप भी बोलते हैं। तो देखिए आप, ये मैं आपको स्टिच इसकी पास से दिखाती हूँ। बहुत आसान स्टिच है ये और जिनको आती है वो तो फौरन देखते ही समझ जाएंगे कि ये कैसे बनेगी। बट वैसे मैं ये स्टिच आपको ज़रूर अपने किसी भी ट्यूटोरियल में ज़रूर आपसे शेयर करूँगी क्योंकि ये स्टिच ऐसी स्टिच है जो बहुत वार्म रहती है। जैसे क्रोशिया के लिए लोगों के दिमाग में एक ये व्यू होता है कि ये तो बहुत खुली चीज़ होती है, स्वेटर होता है, इसमें ठंड नहीं जाती। बट अगर आप इसको देखेंगे तो ये अच्छा खासा वार्म है और इसके स्टिच भी बहुत ओपनली है। आप देखिए, आपको मेरा हाथ नहीं दिखाई दे रहा होगा इसमें से, तो बहुत सुंदर लगता है ये पहनने के बाद। शेयर करूँगी, इसका ट्यूटोरियल भी शेयर करूँगी मैं आपके साथ। अब मैंने बनाया ये एक क्रॉप टॉप और ये क्रॉप टॉप मेरा है, मैंने अपने लिए बनाया था और बनाया क्या था, मैं अभी भी इसको पहनती हूँ। इजी स्टिच है इसकी भी, बहुत इजी स्टिच है और इसी तरह से मैंने अपनी डॉटर का भी, दोनों डॉटर का बनाया है जिसमें एक डॉटर का कंप्लीट हो गया है बट एक डॉटर का भी ब्लैक मेरा रहता है बनाने के लिए। तो वो ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं ब्लैक बना रही हूँ। देखिए, सेम मैंने ये अपनी दूसरी डॉटर के लिए बनाया है, ये भी क्रॉप टॉप मैंने प्रिपेयर किया था और सेम स्टिच है जो मैंने अपने में डाली थी वही इसमें।
बट ये पहनने के बाद भी बहुत सुंदर लगता है। और मेरा यकीन मानिए, ये क्योंकि डबल ट्रिपल वूल हो जाती है इसलिए ये वार्म भी रहता है। अगर आप एक इनर के साथ इसको ऊपर से डाल लें तो ये बहुत स्मार्ट लुक भी देगा और आपको ठंड भी नहीं लगेगी। तो ये भी मैं आपसे शेयर करूंगी, सेम है दोनों। और मैं अपनी दूसरी डॉटर का भी इसको तैयार कर रही हूँ इसके, तो वो भी मैं शेयर करूंगी आपसे। और ये है, देखिए मैंने ये हाफ एक जैकेट अपने लिए बनाई हुई है और ये मेरे सूट्स पे चलती है। और इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग बिगनर्स के लिए नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बनाने लगेंगे जब आप तो आपको बहुत आसान लगेगा। और इसे भी मैं शेयर करूंगी, ये आपको डिज़ाइन में शेयर कर दूंगी। और इसका जैकेट का बनाने का ट्यूटोरियल मैं अलग स्टाइल में आपसे शेयर करूंगी। जो मेरा प्रोजेक्ट वो चल रहा है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, उसकी वीडियोस तैयार कर रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए ही वीडियोस तैयार कर रही हूँ। ये है एक टॉप जो मैंने अपनी डॉटर के लिए बनाया था। ये इसका बैक साइड है, ये इसका बैक साइड है जिसमें ये ओपन आता है यहाँ पे, और ये इसका फ्रंट साइड है। देखिए ये कॉलर फॉर्म में यहाँ पे ये फ्रंट साइड में आ जाते हैं। यहाँ पे उसका डॉक्टर का मन करता है तो वो यहाँ पे अगर कुछ रिबन वगैरह कुछ डालना चाहती है डाल लेती है, अदरवाइज वो जीन्स के ऊपर टॉप की तरह से इसको पहनती है। बहुत सुंदर लगता है और बहुत ईजी है। ये तो सीरियसली इतना ईजी है कि अगर आप 2 दिन भी और 1-1 घंटा भी आप इसकी करेंगे निटिंग तो ये आपका रेडी हो जाएगा। मैं आप गारंटी दे रही हूँ इस चीज़ की, क्योंकि मैंने किया है। और ये है मफलर, और बहुत जल्दी बन गया था, बची हुई ऊन से ही बन गया था। इजी स्टिच है, ये स्टिचेस मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसी ट्यूटोरियल में शेयर करूँगी मैं ये स्टिचेस आपसे। ये देखिए ये बहुत सुंदर लग रहा है बनने के बाद। ब्लैक एंड वाइट है तो सब तरह के ड्रेसेस के साथ हमारा ये यूज हो जाता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे मैं आपको पिक्चर्स शेयर करूंगी जो मैंने अपनी नीस के लिए फ्रॉक तैयार करी है, और मैंने कुछ जंपर सूट्स भी तैयार करे हैं, वो भी मैं आपसे पिक्चर शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो आप देखिए इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें आप क्रोशिया से बहुत आसानी से बना लेंगे। और जो मैं अब आपसे शेयर करने वाली हूँ वो 4 स्टिचेस, उसकी हेल्प से आप ये सब चीज़ तैयार कर सकते हैं। और इसको बनाने में सीरियसली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप फटाफट इसको बना सकते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं, स्टाइलिश लगते हैं। और बड़े बच्चे भी इसको पहनने के लिए मना नहीं करते, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल बड़े बच्चे मना कर देते हैं हैंड निटेड पहनने के लिए, वो मार्केट का ही पसंद करते हैं। बट जब आप क्रोशिया की कोई भी ऐसी ड्रेस उनको या स्वेटर देंगे बना के तो वो डेफिनेटली पहनेंगे, क्योंकि बहुत स्टाइलिश लगते हैं। तो आइए दिखाती हूँ, मैं आपसे शेयर करती हूँ आपसे वो सारी स्टिचेस जिसकी हेल्प से ये सब आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आप क्रोशिया की मैं स्टिचेस आपको दिखाऊंगी, और ये है मेरा क्रोशिया का खजाना पूरा। और ये बैग भी मैंने खुद ही क्रोशिया से ही बनाया है घर पे, और क्रोशिया आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। देखिए जो पहली बेसिक स्टिच है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। आपको एक आप जो भी जैसे वूल के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे क्रोशिया लेते हैं। अगर मोटी वूल है तो हम मोटी क्रोशिया लेंगे, अगर बारीक वूल है, पतली है, तो हम पतली क्रोशिया लेंगे। तो इसके नंबर्स अकॉर्डिंगली होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होते हैं। 1 के लिए पतली आएगी आपकी, उससे बढ़ जाएगा तो फिर मोटी होती चली जाएगी। अब यहाँ पे मैं चेन बना रही हूँ। इसमें आपको केवल करना क्या है, जैसे आप नॉट लगाते हैं उसी तरह से आपको एक फंदा बनाना है, और उसके बाद फिर धीरे से उसमें से अंदर से वो फंदे को निकालते जाना है, जैसे मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ। ये एक बिल्कुल बेसिक चीज है जिसके इस चेन के बाद ही सारी स्टिचेस हमारी आगे बढ़ती हैं। अब मैं हर जो भी आपको स्टिचेस दिखाऊंगी यहाँ पे, इसमें मैं आपको पहले चेन बनाऊंगी। देखिए मैंने इसको फंदे को लिया और क्रोशिया से इसको आगे फंदे को खींचती चली गई। तो यहाँ पे मैं 10 ये जो चेन है उसकी मैं पूरी एक लाइन तैयार कर रही हूँ, जिसके ऊपर मैं अब स्टिचेस तैयार करूँगी। ये है आपकी सिंगल क्रोशिया जो मैं अब बना रही हूँ। इसमें कुछ नहीं करना है आपको,
जो आपकी नीचे आपने चेन बनाई है उसके अंदर आपको इसको डालना है और अपनी नेक्स्ट वूल को उसमें से खींच के निकाल देना है। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आप इसी तरह से करेंगे, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। आपको लग रहा होगा क्योंकि मुझे आता है तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत इजी से मुझे लग रहा है, बट आप जब खुद करेंगे तो आपको भी बहुत इजी लगेगा और बहुत जल्दी बढ़ जाता है ये। देखिए ये हो गई हमारी सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे ये 10 स्टिचेस मेरी तैयार हो गई है। अब मैंने चेन करी और इसको मैंने पलट दिया। उसके बाद फिर सेम आपको सेकेंड स्टिच में डालना है और उसको आपको उस वूल के साथ खींच के बाहर लेके आना है और जब 2 फंदे आपकी क्रोशिया पे बन जाएंगे तो उसमें से आपको आगे की वूल को निकाल देना है। सेम इसी वे में आप करेंगे और जब आप नेक्स्ट रो में जाएंगे तो सिंगल चेन लेके और अपने वर्क को टर्न कर देंगे। यह आपके तैयार हो गई सिंगल क्रोशिया। इसे हम बोलते हैं सिंगल क्रोशिया, जिसमें हम केवल 2 हमारे फंदे होते हैं उसमें से हम वूल को निकाल देते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं स्टिच यहाँ पे बताने जा रही हूँ ये बेसिक स्टिच है। इन्हीं स्टिच की हेल्प से आप सब कुछ इसमें क्रोशिया में बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। सेम मैंने यहाँ 10 चेन बनाई है और 10 चेन बनाने के बाद एक एक्स्ट्रा लेके, क्योंकि अब मैं बनाने जा रही हूँ हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया में हमें करना क्या है, देखिए मैंने चेन के अपनी क्रोशिया के ऊपर एक फंदा लिया और उसको अब मेरी क्रोशिया में 3 फंदे बन जाएंगे। जब मैं एक फंदा पहले लूंगी और उसके बाद फिर उसके अंदर से वूल को निकाल के 3 फंदे बन जाएंगे। इसमें हमें तीनों फंदों को एक साथ ही इसमें से निकाल देना है। ये आपकी तैयार हो गई है हाफ डबल क्रोशिया। देखिए 3 फंदे तैयार हो गए, इस पूरी में से निकाल दिया हमने। फिर हमने नीचे चेन में डाला, 3 फंदे तैयार हो गए। पहली वाले में हमने क्रोशिया के ऊपर कोई भी वूल नहीं ली थी और इसमें हम क्रोशिया के ऊपर वूल लेके और उसके बाद चेन में से हमें फंदा निकालना है। तो 3 हमारे यहाँ पे फंदे आपके क्रोशिया के ऊपर तैयार हो जाएंगे, जिसमें से इकट्ठे आपको पूरा निकाल देना है। अब इसी तरह से जब आप अपने वर्क को टर्न करेंगे उससे पहले आप सिंगल स्टिच लीजिए और वर्क को अपने टर्न कर दीजिए। फिर आपके 3 फंदे बन गए, उसमें से आप पूरे वूल को निकाल देंगे। सेम देखिए इसी तरह से धीरे धीरे आप आराम से इसको अगर करेंगे, छोटी छोटी आप स्टिचेस बनाएंगे, आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये स्टिच बेसिक होती है, ये है हाफ डबल क्रोशिया, इसे हम बोलते हैं हाफ डबल क्रोशिया। इससे पहले थी आपकी सिंगल क्रोशिया। चेन और टर्न, जब भी आप चाहे कितना भी बड़ा स्वेटर बना रहे हो, चेन करिए और उसको टर्न कर लीजिए। जब हम हाफ डबल क्रोशिया करते हैं या सिंगल क्रोशिया करते हैं तो हम सिंगल चेन लेते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से मैंने चेन बनाई, बेसिक है चेन, विदाउट चेन आप कोई भी स्टिच नहीं बना पाओगे। यहाँ पे फिर मैंने 10 चेन यहाँ पे बना ली है और उसके बाद फिर मैं 2 चेन एक्स्ट्रा ली, यानी कि 10 के अलावा मैं 2 चेन और लूंगी, क्योंकि यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ डबल क्रोशिया। उसके बाद अपने जो हमारा क्रोशिया में फंदा है उससे लेके मैं 2 चेन को काउंट करूंगी और तीसरी चेन में मैं यहाँ पे इसमें इंसर्ट कर दूंगी। देखिए यहाँ से मैंने डाला और अब की बार मैंने इसमें जो क्रोशिया है उसमें मैंने वूल का फंदा लिया था। हमारे पास 3 मिल गए हैं, बट हम तीनों को एक साथ नहीं निकालेंगे, पहले 2 में से निकालेंगे और उसके बाद फिर 2 में से, तो ये बन जाएगी हमारी डबल क्रोशिया। देखिए मैं एक बार क्रोशिया पे ले रही हूँ वूल को और उसके बाद चेन में डाल के और उस पहले 3 फंदों में से 2 फंदों में से वूल को निकालती हूँ। उसके बाद फिर मेरे पास 2 फंदे बच जाते हैं, उन 2 फंदों में से फिर से मैं वूल को निकाल देती हूँ। उससे बन जाती है मेरी ये सिंगल, ये मेरी बन गई है डबल क्रोशिया। अब डबल क्रोशिया के लिए हम हमेशा जब वर्क टर्न करेंगे उससे पहले 2 स्टिचेस जरूर लेंगे।
तभी आपका जो वर्क है वो स्ट्रेट बनता है। देखिए, आपने क्रोशिया पे लिया एक वूल को, उसके बाद फिर आपने नीचे जो आपने चेन बनाई है उसमें डाला, उससे निकाला तो आपके पास 3 फंदे बन गए। 3 फंदों में से आपने 2 फंदों को यहाँ से निकाल लिया, तब आपके पास वापस 2 फंदे बच गए। उन 2 फंदों में से आपने फिर से वूल को निकाल लिया। ये बन गया आपका डबल क्रोशिया। बहुत आसान है और आसान के साथ साथ बहुत जल्दी बढ़ती है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये आ जाएगी। अब हम जो चौथी स्टिच बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, वो है आपकी ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया थोड़ी सी शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट जब आप बनाने लगेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं लगेगी। यहाँ पे मैंने 10 बनाए हैं और 10 के ऊपर मैंने फिर 3 स्टिचेस लिए हैं, यानी कि 3 चेन और बनाई है एक्स्ट्रा, तो 13 हो गई। अब मैंने फंदे अपने जो मेरी क्रोशिया पे फंदा था उससे लेके 3 स्टिचेस काउंट करके 4th स्टिच पे मैंने फिर डबल वूल लेके, और पहले हमारे पास बच गया यहाँ पे 4 में से 2 में निकाला पहले, और उसके बाद फिर मैंने 2 में निकाला। वूल को हम इसी तरह से निकालेंगे। देखिए, ये देखिए, यहाँ पहले डबल क्रोशिया में हमने निकाला था 2 बार और हम ट्रिपल क्रोशिया में 3 बार निकालेंगे, क्योंकि हमने जो क्रोशिया है उसके ऊपर वूल ली है 2 बार। 1 2 3, 2 बार क्रोशिया पे मैंने वूल ली है, 1 2 और ये 3। क्रोशिया आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इजीली वहां से क्रोशिया परचेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पे वर्क टर्न करने के लिए मैंने 3 यहाँ पे चेन करी है। उसके बाद फिर सेम प्रोसीजर, क्रोशिया पे मैंने 2 बार वूल को लपेटा है और उसके बाद फिर मैंने 3 बार इसमें से वूल निकाली है। 2-2 फंदे करके हमें 3 बार वूल निकालनी है। बहुत आसान है। धीरे धीरे जब आप करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगी, और सीरियसली ये इतनी इजीली हो जाती है और बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। अगर आप ट्रिपल क्रोशिया को देखिए तो ट्रिपल क्रोशिया का अगर आप कोई स्वेटर बना रहे हैं यहाँ पे, तो ट्रिपल क्रोशिया अगर आप निटिंग, नॉर्मल निटिंग जो करते हैं उससे आप कंपेयर करेंगे तो ये 2 लाइन में आपकी 6 लाइन तैयार हो जाएगी। तो जल्दी से बढ़ जाती है ये और बहुत सुंदर लगती है, स्टाइलिश लगती है। तो ये तैयार हो गई हमारी ट्रिपल क्रोशिया। ये चारों बेसिक स्टिचेस हैं जिनको अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो क्रोशिया की चीजें बनानी और बहुत आसान हो जाती है। तो देखिए, ये थोड़ा सा मैंने एफर्ट किया है जिससे आप ये बेसिक स्टिचेस सीख जाएं। तो प्लीज